सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, की हाल चाल, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग टाइम और यू कैन से आफ्टर 2 और 3 मंथ्स आई एम राइडिंग माय बाइक। मुझे ब्रेक लेना पड़ा हर एक चीज़ से, मैंने राइडिंग भी नहीं की और साथ ही साथ आप बोल सकते हैं कि 2 महीने में मैं एक बार मुंबई ट्रैवल करके आया हूँ बाय फ्लाइट, लेकिन उसका कोई भी व्लॉग नहीं डाला, सिर्फ थोड़ी बहुत इंस्टा स्टोरीज डाली, वो भी जस्ट 4 और 5। हमारी हर राइड की शुरुआत गुरुद्वारा साहिब से होती है। सतनाम श्री वाहिगुरु। सिसु में जाएंगे, R15 पे जाएंगे, लेकिन वो किसी वजह से कैंसिल करनी पड़ी बिकॉज मेरे साथ जाना था, विश्वप्रीत ने जाना था, लेकिन उसके रिलेटिव्स के किसी की डेथ हो गई जिसकी वजह से वो राइड कैंसिल करनी पड़ी। होप सो आप लोगों को सनराइज़ दिख रहा होगा कि सनराइज़ हो रहा है और जो सामने सीन है ना, एक नंबर हो चुका है, खूबसूरत हो चुका है यार। देखो सनराइज साथ में राइड। यहाँ पे ना नया पेट्रोल पंप लगा है, उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ बिकॉज लास्ट टाइम जब भी मैं आप लोगों को दिखा था कि मुझे फ्यूल रिफ्यूल करवाना, तो शहर के 3 किलोमीटर दूसरी तरफ जाना पड़ता था जहाँ पर मुझे नहीं जाना होता है। फिर वहीं से 3 किलोमीटर वापस आके निकलना होता था टुवर्ड मसूरी या फिर कहीं पे भी जाना होता है। इसका जलपान हो चुका है और अपना सुबह घर से एक बार चाय पी के निकले थे, तो होप सो अम्बाला तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यार अगर राइड पे जाना होता ना तो ऐसा होता है कि जितने भी काम पेंडिंग है वो सारे के सारे ख़त्म करने के बाद ही हम लोग राइड पे निकले। फिर बाद में ना दिक्कत नहीं आती, राइड पे पीछे फ़ोन नहीं आते कि आपका ये रह गया, आप वापस आओ, जल्दी आओ। तो जल्दबाजी का काम तो है ही नहीं है ना हमारे पास। अगर जा रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी से आएंगे। और होली बेसिकली मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं होली मसूरी उत्तराखंड में ही मनाऊँ। सो फार बठिंडा रोड पे मैं आ चुका हूँ, ये है बठिंडा हाईवे और यहाँ से 50 किलोमीटर के बाद एक बड़ा 4 लेन हाईवे शुरू हो जाएगा और वहाँ से अम्बाला तक हमें एक भी ब्रेक लगने का चांस है ही नहीं। यही रीज़न है बेसिकली अम्बाला तक जाने का कि यार ये रोड ना बड़ा रोड मिल जाएगा आगे जाकर, और बड़े रोड पे रुकने का मन इसीलिए नहीं होता है यार। देखो जितना रास्ता निकाल सकते हैं निकाल दें। सनराइज़ हो चुका है और हम लोग बठिंडा से जस्ट 10 किलोमीटर पीछे हैं और सोफा राइड बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है। और ये है किली निहाल सिंह, बेसिकली यहाँ का बठिंडा का एयरपोर्ट जो है वो यहीं पे है। हम जो वीडियो रखते हैं वो नेचुरल रखते हैं, उसमें कोई भी ज़्यादा कलर ग्रेडिंग वगैरह नहीं करते हैं बिकॉज देखो यार जो रियलिटी रियल है ना, रियल देखने में जो मज़ा है वो एडिटेड में नहीं है। एडिटिंग का मज़ा अलग है। देखो जब मैंने वो अपना स्पीति वाला ट्रेलर देखो मेरा, उसमें एडिटिंग की है, वो टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम है बिकॉज कंटेंट देना होता है। मैं हर बार यही बताता हूँ कि मैं घूमने यूट्यूब के लिए नहीं घूमता हूँ, मैं घूम कर यूट्यूब चलाता हूँ बिकॉज जो ट्रैवल है ना हमारे पता नहीं कितने साल से ही चल रहे हैं। 2016 के आसपास से मैं सोलो ट्रैवलिंग करनी शुरू कर दी थी, उससे पहले मैं दोस्तों के साथ जाता था। 2016 से मैंने सोलो ट्रैवलिंग शुरू कर ली थी। उसका रीज़न ये था कि जब भी किसी से पूछो ना कि बाइक में घूमने चलते हैं, अगला यार बंदा ये सोचता है यार नहीं यार बाइक पे नहीं यार, रिस्की हो जाए। लेकिन जो राइडिंग पार्टनर्स अच्छे हो ना तब कोई दिक्कत भी नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं स्पीति में मिला था अपने सौरभ भैया से, और सौरभ भैया की राइड और हमारी राइड ब्रिजलाल जी साथ थे, और जो एक साथ जो बॉन्डिंग बनी ना राइडिंग की वो ऐसी थी कि कोई भी बंदा गैप नहीं ज़्यादा मेंटेन कर रहा था, एक सेम गैप पे चल रहे थे कि आगे जैसे वो मेरे और ट्रक के बीच जो गैप है इतने गैप से हम लोग बाइक चला रहे थे। और ऐसा नहीं था कि कोई ज़्यादा तेज़ था कोई ज़्यादा स्लो था। अगर आगे वाला तेज़ होता तो स्लो कर लेता था, अगर पीछे वाला धीरे होता तो आगे वाला भी धीरे कर लेता था। तो जो मज़ा आया ना राइडिंग में स्पीति में वो अलग लेवल था। तब भी 3 बाइक थे, लेकिन जब हम मनाली वाली राइड की थी, जब हमारे साथ चौबन भैया थे, हमारे सुख भैया थे, हमारे रवि भैया थे, तो यार जो मज़ा आया था वो अलग लेवल का आया था बिकॉज 3 R15 एक साथ रोड पे जाती थी और जो ट्रैवल का मज़ा था वो अलग लेवल का था। रवि भाई के साथ जाना था हमें इस बार, तो प्लान तो हो रहा था, लेकिन रवि भैया के साथ जो टाइमिंग नहीं मैच हो पा रही थी, कभी वो नहीं फ्री कभी मैं नहीं फ्री, तो राइड आगे करेंगे। रवि भाई हमारे यहाँ से जिनके साथ जब मर्जी राइड कर ले बिकॉज यार जब भी मन होता है हमारा राइड का हम एक दूसरे से ज़रूर पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा राइड का प्लान है तो मैं नहीं पूछूंगा रवि भैया से, मैं पूछूंगा अगर वो फ्री हो तो साथ में ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं फ्री तो नहीं करेंगे। सो फार बाकी इस साल जून में
लद्दाख हो सकता है। मैंने एरोप्लेन की टिकट्स भी बुक कर दी थी कि मैं लद्दाख करने जा रहा हूँ विंटर में, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि यार लद्दाख को ना मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, और अगर मैं फ़्लाइट से लद्दाख जाता हूँ, देखा होगा आपने रिसेंटली इतनी सस्ती हो गई थी टिकट्स, तो अगर मैं रिसेंटली लद्दाख जाता हूँ फ़्लाइट से तो शहर देख लूँगा, आसपास का एरिया थोड़ा बहुत देख पाऊँगा, बिकॉज विंटर है तो रोड्स तो खुले नहीं होंगे, बाइक रेंटल लेके भी कितना घूम लूँगा। तो इसीलिए मैंने प्लान कैंसिल किया वो वाला, और लद्दाख पेंडिंग रखा, नहीं तो करने को विंटर लद्दाख हो सकता था। सो बाबा फीस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देओन, ये मेरा कॉलेज है। तो ये लाइट V3 में कैसी लग रही है बताना ज़रूर। एक फ़ोटो क्लिक करी बाइक की, बिकॉज कल वॉश करवाया था, पॉलिशिंग की थी तो काफ़ी चमक रहा था, तो मैंने सोचा कि एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं यार, फिर चलते हैं टुवर्ड्स अम्बाला। इधर हमारे घर से ना 40 किलोमीटर बाद ना पाकिस्तान शुरू हो जाता है, तो जस्ट 40 किलोमीटर इधर को रहते हैं हम इंडिया के दूसरे कोने से, और वहाँ पे इंडिया ख़त्म हो जाता था कि मुझे कहीं पे भी ट्रैवल करना है तो पूरा पंजाब क्रॉस करना पड़ता है, बिकॉज हम लोग इंडिया के दूसरे कोने में रहते हैं, यहाँ पे इंडिया ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ से अगर हमें कहीं पे भी घूमने जाना है ना, लाइक हमें दिल्ली आना है तो पंजाब हरियाणा क्रॉस करना पड़ेगा, पंजाब सारा का सारा क्रॉस करना पड़ेगा। अगर हमें जाना है चंडीगढ़ तो सारा पंजाब क्रॉस करना पड़ेगा। अगर हमें जाना है जम्मू तब भी सारा पंजाब क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये 250-300 किलोमीटर का एरिया ना जो पंजाब क्रॉस करने का आता है, उसमें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है राइड ड्राइव करने का। जो एनर्जी लेवल है ना वो पहाड़ों में जाने के लिए हमेशा की हमेशा हाई रहता है। जब घर की तरफ आएंगे ना तो इतना ज़्यादा हाई एनर्जी लेवल नहीं होगा। देखा हम लोगों ने, एक ना गाड़ी जा रही थी दूसरी लेन में, मैं जा रहा था इधर, जैसे ही मैं उसको क्रॉस करने लगा उसने गाड़ी इधर कर दी अचानक, और इधर करते ही सर्विस लिए लेन में ले जाकर गाड़ी को रोक दिया। ABS ब्रेक्स थी, मैंने ब्रेक लगाई, लग गई, मेरे बाइक कंट्रोल में था, मैंने बाइक इस लेन में किया और क्रॉस कर गया। बट अगर कोई गाड़ी होती जिसमें ABS ब्रेक्स ना होते तो टायर स्किड कर जाते तो कितना दिक्कत हो जाता, कौन सी सिचुएशन बन सकती थी यार, सोच कर देखो। तो अभी ने एक छोटा सा ब्रेक लिया था गुरुद्वारा साहिब के सामने। सो फार बाइक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो गुरुद्वारा परमेश्वर द्वार में आए हुए थे, यहाँ के दर्शन करने जा रहे हैं अंदर। हम लोग अम्बाला पहुंच चुके हैं फाइनली। ये अम्बाला की पहचान है, हरियाणा की पहचान है, अम्बाला एंट्री की पहचान है। यहाँ पे रुके थे एक स्टोरी डालने के लिए अम्बाला की। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज आप लोगों को अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा हूँ, तो दिखाएंगे आगे चल के। पता क्या, आज रास्ता कवर करते हैं, कल के व्लॉग में मैं ही दिखूंगा आपको। साइड पे तो ज़्यादातर मोटो व्लॉग ही होता है यार, और अकेले है ना तो रुकने का मन भी नहीं करता कि कहीं पे रुक के स्टोरी बनाएं, बस चल जाएं। अभी अंकित भैया से बात हुई मेरी, यमुनानगर सिटी राइडर्स का ग्रुप का मेंबर था, और जो बोल सकते हो कि ग्रुप जो जोड़ के रखते हैं उनमें से एक है। बट आज उनसे मिलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज वो यमुनानगर में और मुझे जगाधरी से निकलना है। वैसे तो 10 किलोमीटर का भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर मैं उधर से निकलूँ, बट वापसी में देखेंगे, उनसे मिलकर ज़रूर आएंगे यार। वापसी वाले व्लॉग में उनको लेंगे बिकॉज यार वो हर टाइम मेरा साथ देते हैं। हरियाणा में मुझे कोई भी ज़रूरत हो, किसी भी तरीके का कोई काम हो तो वो मेरे हमेशा साथ देते हैं। मेरा लिखा हुआ है NDI प्लाजा 1 मिनट अवे, स्टारबक्स, हल्दीराम, सबवे, बर्गर किंग, चारा। सो ये है NDI प्लाजा, यहाँ पे 3-4 कैफ़ेज हैं, स्टारबक्स है, 24/7, सबवे, हल्दीराम, बर्गर किंग। तो अभी कुछ खाने का मन हो रहा है तो सोच रहे हैं बर्गर किंग चले, लेकिन कॉफ़ी पीने का मन हो रहा है तो सोच रहे हैं स्टारबक्स चले। कंफ्यूज हूँ मैं, बट जो भी होगा यार अभी आप लोगों को मिलेंगे आफ्टर दैट। सो अभी आप लोगों को तो मिलेंगे यार आफ्टर सम ईटिंग और ड्रिंकिंग, बिकॉज यार एनर्जी लेवल डाउन हो चुका है। सुबह से चले हुए हैं, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, तो चलते हैं अंदर। पहले तो पानी की बोतल लेंगे, फिर कॉफ़ी के साथ कुछ खाएंगे।
स्टारबक्स में गए तो वहाँ पे एक चेयर भी नहीं फ्री, टेबल तो छोड़ो चेयर भी नहीं फ्री। जो चेयर ही फ्री होती तो किसी के साथ बैठकर कॉफ़ी पी लेते, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन हम बर्गर किंग गए, वहाँ से हमने कॉफ़ी पी, बर्गर खाया और फिर हम 20 मिनट बैठे रहे आराम से, बिल्कुल आराम से हम लोग बैठे रहे। लोगों को पता नहीं कैसी लगती होगी, लेकिन बर्गर किंग की कॉफ़ी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। फिर भी हम लोग ने पी ली बट अब कोई ढाबा देखेंगे और चाय पियेंगे, बिकॉज जो ढाबे की चाय का मज़ा है ना, वो किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट की कॉफ़ी में भी नहीं है। हमने ना बड़ी गलती कर ली, हमें वहाँ पे कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए थी बर्गर किंग पे, हमें यहाँ पे ब्रिस्टा आना चाहिए था। यहाँ पे कॉफ़ी पीनी चाहिए, अमन्स के पास है ब्रिस्टा, यहाँ पे हमें कॉफ़ी पीनी चाहिए थी। देख लो यार, मसूरी तो अभी ऐसी बात हो गई है कि शॉर्टकट्स तक पता चल चुके हैं, यहाँ के नहीं पहाड़ों के भी। जैसे पांवटा साहिब जाएंगे, पांवटा साहिब से आगे 4-5 रूट जाते हैं मसूरी की तरफ, लेकिन लोगों को सिर्फ एक ही पता होता है। भैया स्टैंड लगा हुआ है और ये छोटी मोटी हिल्स है, कुछ ज़्यादा बड़ी हिल्स नहीं है। जस्ट 10 किलोमीटर के बाद पांवटा साहिब आ जाएगा। और तो फिर मैंने माइलेज निकालने के लिए बेसिकली रिफिल करवाया कि अभी तक कितनी माइलेज दी है, देखे तो सही। बट यार आई एम शॉक्ड, 48 की माइलेज दी है इसने। तो ये रही हिमाचल एंट्री। फाइनली हम लोग हिमाचल में पहुंच चुके हैं। हरियाणा को बाय बाय बोल दिया और हिमाचल में आ चुके हैं। और हिमाचल जस्ट 5-7 किलोमीटर चलाएंगे और फिर पहुंच जाएंगे उत्तराखंड में। वेलकम टू पांवटा साहिब, देवभूमि हिमाचल। आगमन पर आपका धन्यवाद। हिमाचल वाले जाने वालों को नहीं रोकते, ये आने वालों को रोकते हैं, क्योंकि जाने वालों को रोकने का काम है उत्तराखंड का। जो सामने सारा है उत्तराखंड, और ये है यमुना ब्रिज और सामने गुरुद्वारा पांवटा साहिब। ये रोड जाता है देहरादून की तरफ, ये जो रोड जाता है मसूरी की तरफ, लेकिन ये भी मसूरी की तरफ जाता है, किसी को नहीं पता है। सिर्फ और सिर्फ लोकल्स को पता है, और या फिर उनको पता है जो लगभग आते जाते हैं इस रोड से। सीन देखो कितना खूबसूरत। और इस सीन के साथ अगर आपको राइड करनी हो ना, तो यार राइड करने का मज़ा भी आता है। पीछे राइड करते हुए आ रहे थे, इतना मज़ा नहीं आ रहा, और अभी कितना मज़ा आ रहा है राइड करने में, आपको मेरे बोलने से ही पता चल गया होगा। ये बेसिकली एक डैम है। डैम, हम लोग जुड्डो में पहुंच चुके हैं और यहाँ से डैम दिखा दूं मैं आप सबको। और कैमरा दोबारा से लगा लिया है बैटरी को चार्ज करके। आखिरी 5 किलोमीटर की हमारी राइड रह चुकी है आज की, और उसके बाद राइड ख़त्म हो जाएगी। जो केम्प्टी फॉल झरना है उसका रास्ता यहाँ से नीचे की तरफ जाता है। आपको पैदल या फिर रोप पे, दोनों से आप जा सकते हैं। ये लिखा हुआ सामने केम्प्टी फॉल झील का रास्ता। ये तो अभी बंद पड़ा है। द वेट इज़ ओवर। हम लोग पहुँच गए वेकअप कैफ़े एंड रेस्ट्रो। ये रहा, ये हमारा एक्सपल्स। सो इट्स अ नेक्स्ट डे और शाम के 6 बज चुके हैं। सो ये हमारी बाइक खड़ी हुई है। बट कल शाम को यहाँ पे पहुँचे और इतना लेट हो गए, और शाम में काम था। अभी सुबह से लेके अभी तक बिज़ी चल रहे थे। कुछ काम के लिए भी आए थे यहाँ पे, तो वो हो गया है। अभी फ्री हुआ हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि कल वाली वीडियो को अभी एंड कर देता हूँ। बट कल होली है, शायद कल व्लॉग बनाएं। अगर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा, नहीं तो परसों वापसी जाएंगे।